नमस्कार। पता है, हम सब ना एक दौड़ में लगे हुए हैं, जिंदगी को ऊंचा बनाने की दौड़। मतलब बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ा सा घर हो, बड़ा नाम हो, है ना? पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि इस ऊंचाई की असली कीमत क्या है? चलिए आज जरा इसी पर बात करते हैं। और ये सवाल ना बहुत जरूरी है। क्या सच में ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब खुश होना ही है? क्या ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं, या फिर ये बस समाज का बनाया हुआ एक ख्याल है जिसके पीछे हम सब आंखें बंद करके भागे जा रहे हैं? आज हम एक ऐसे सबक को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। और वो सबक ये है कि असली सुकून वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की दौड़ में नहीं, बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी सादगी में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले इसी ऊंचाई के भ्रम को तोड़ते हैं। समझते हैं कि जिस शिखर की तरफ हम सब भाग रहे हैं ना, वो असल में अपने साथ कितना ज्यादा बोझ लेकर आता है। कभी पहाड़ों पर चढ़ाई की है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है ना, और सांस लेना मुश्किल होने लगता है। बिल्कुल यही हाल जिंदगी का भी है। जितनी ऊंची जिंदगी, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, उतना ज्यादा तनाव, और सुकून की एक गहरी सांस लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सोच कर देखिए, हम एक बड़ी नौकरी का सपना तो देखते हैं, पर उसके साथ जो 24 घंटे साथ वाला तनाव आता है उसे भूल जाते हैं। एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, पर ये याद नहीं रखते कि उसके साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी आएगा। और जब बड़ा स्टेटस मिल जाता है तो उसे खोने का डर वो मन में घर कर जाता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसकी छुपी हुई कीमत हम धीरे धीरे चुकाते रहते हैं। और यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम सोचते हैं कि बस मंजिल पर पहुंच जाएं, फिर आराम से खुशी मनाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि ऊंचाई की ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। ये तो बस हमें और तेज भागने की आदत डाल देती है, ये सोचे बिना कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? जवाब बहुत छोटा और सुंदर है, सादगी। चलिए अब ये समझते हैं कि सादगी में ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों में भी नहीं मिल पाती। देखिए, अक्सर ना लोग सादगी का मतलब कमी या गरीबी समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सादगी का असली मतलब है जो भी हमारे पास है उसी में शांति और संतोष के साथ जीना। ये कम होने के बारे में नहीं है, ये काफी है महसूस करने के बारे में है। और इसके फायदे तो सच में कमाल के हैं। जब चीजें कम होती हैं ना, तो चिंताएं भी कम हो जाती हैं। जब बहुत सारे लोगों की भीड़ की जगह कुछ गहरे रिश्ते होते हैं तो जिंदगी का ड्रामा अपने आप खत्म हो जाता है। जब इच्छाएं कम होती हैं तो तनाव भी कम होता है। और सबसे जरूरी, जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ने लगता है। याद है वो ऊंचाई वाली पतली हवा जहां सांस लेना भी मुश्किल था? सादगी ठीक उसका उल्टा है। ये तो किसी खुले मैदान में गहरी ताजी सांस लेने जैसा है, एकदम हल्का, सुकून भरा और आरामदायक। इस बात को ना एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक साधु और एक करोड़पति की, जो हमें सिखाएगी कि जरूरतों और इच्छाओं में आखिर फर्क क्या होता है। तो होता यूं है कि एक साधु एक बहुत अमीर आदमी के घर जाते हैं। घर क्या था? सामान का गोदाम था, हर तरफ चीजें ही चीजें। साधु ने पूछा, भाई ये इतना सब कुछ क्यों जमा कर रखा है? उस अमीर आदमी ने बड़े गर्व से जवाब दिया, ये सब तो मेरी जरूरतें हैं। साधु बस मुस्कुराए और एक ऐसी बात कही जो सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने कहा, जरूरतें तो कभी इतनी सारी होती ही नहीं। ये तो असल में हमारी इच्छाएं हैं जो जरूरत का मुखौटा पहनकर हमें धोखा देती रहती हैं। और फिर साधु ने वो लाइन कही जो सीधे दिल में उतर जाती है। उन्होंने कहा, देखो मेरी थाली छोटी है, इसलिए मैं कम में ही तृप्त हो जाता हूँ। तुम्हारी थाली इतनी बड़ी है कि उसे पूरा भरने के बाद भी तुम हमेशा भूखे ही रहते हो। जरा सोचिए इस बात को, कहीं हमारी जिंदगी की थाली भी तो बहुत बड़ी नहीं हो गई है। साधु तो ये कहकर चले गए, लेकिन उनके शब्द उस अमीर आदमी के जहन में हमेशा के लिए बैठ गए। उसे पहली बार समझ आया कि असली कमी सामान की नहीं, बल्कि उसकी सोच की थी। तो अब सवाल ये है कि उस साधु की सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे हम भी अपनी थाली को थोड़ा छोटा और जीवन को सरल बना सकें। ये 5 कदम जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। पहला, डीक्लटर, मतलब घर, दिमाग और फोन से वो सारी फालतू चीजें हटाइए जिनकी जरूरत नहीं है। दूसरा,
रिश्तों की क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। सैकड़ों दोस्तों की भीड़ से बेहतर हैं चंद सच्चे दोस्त। तीसरा, तुलना करना बंद करें। अपनी रेस सिर्फ खुद से है, दूसरों से नहीं। चौथा, इच्छाओं को लिमिट में रखें। खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसमें संतुष्ट होने में है। और पांचवा, अपने लिए वक्त निकालें, बस शांति से बैठें और अपनी सांसों को सुनें। और इसका हिसाब ना बहुत सीधा है। जब जिंदगी हल्की होती है तो मन भी अपने आप हल्का हो जाता है, सारा बोझ जैसे उतर जाता है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात, चलिए सफलता की परिभाषा को ही फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कामयाबी वही है जो दुनिया हमें बताती है, या फिर इसका कोई और मतलब भी है? बचपन से हमारे दिमाग में एक ही बात डाली गई है, सफलता का मतलब है ऊपर जाना, और ऊपर और ऊपर, बस चढ़ते जाना। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? सफलता को देखने के ना दो नजरिए हो सकते हैं। एक है समाज का नजरिया, जो कहता है और ऊपर चढ़ो, और ज्यादा हासिल करो, अपना स्टेटस बनाओ। और दूसरा नजरिया कहता है असली सफलता है मन से डर को निकालना, जिंदगी से तनाव को कम करना और एक शांत मन को पाना। तो अब देखिए चुनाव कितना साफ है। एक रास्ता ऊंचाई का है जो मन को भारी बना सकता है, और दूसरा रास्ता सादगी का है जो मन को हल्का करता है। अब ये हमें सोचना है कि सच्ची खुशी असल में किस रास्ते पर मिलेगी। तो बस यही कहना है कि अपनी सारी एनर्जी जिंदगी को सिर्फ ऊंचा बनाने में मत लगाइए, उसे सरल बनाइए, हल्का बनाइए और सुंदर बनाइए। क्योंकि ऊंचाई तो शायद मेहनत से अपने आप मिल भी जाए, लेकिन जो सुकून है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सादगी में ही मिलेगा। और जाने से पहले एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी जिंदगी ऊंची है या सरल? इसका जवाब जो भी हो, वो यकीनन आगे का रास्ता तय करने में बहुत मदद करेगा।